इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है। इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 का शहर बोधन में आगाज हो चुका है, जहां आपको हम अक़साम के नित नए डिजाइन और फैशन के मलबूसात, खवातीन के लिए कई किस्म के आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम, हैंडलूम्स के अलावा क्रॉकरी आइटम का खजाना मौजूद है, जिसमें खासकर चीनी से बनी अशिया अलग अलग डिजाइन में बने डिनर सेट आपके लिए दस्तयाब है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल व जायकेदार खालिस अशिया से तैयार करदा अचार आपको दस्तयाब रहेगा। इस एक्सपो में आपको 2000 से ज्यादा अशिया दस्तयाब रहेगी, तो देर किस बात की, फैशन के ख्वाहिशमंद अफराद एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता है इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 एग्जीबिशन कम सेल नज़ बोधन बस स्टैंड ग्राउंड बोधन। ख्वाहिशमंद अफराद सुबह 10:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 12 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। जस्टिस संजीव खन्ना ने हंगामी इंक्वायरी के अमल में एक अहम CJI तब्दील की। वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए। नकली अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वजीर सेहत राज नरसिम्हा। BRS साबिका हुकूमत की तरफ से उठाए गए किसी भी प्रोग्राम को रोक रही है, वजीर श्रीधर बाबू। निजामाबाद जिले के नंदीपेट में जमीन के तनाजे पर कशीदगी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। जस्टिस संजीव खन्ना ने हंगामी इंक्वायरी के अमल में एक अहम CJI तब्दील की। जस्टिस संजीव खन्ना ने हंगामी मामलात के दरखास्तों में CJI की समाअत पर एक अहम फैसला लिया। मुकदमात की लिस्टिंग की ममनुआ ज़बानी अपील, उसमें मुंह की कोई बात या तहरीरी जिक्र नहीं होगा, ईमेल करें या अलग पर्ची पर लिखें। उसके अलावा फौरी तौर पर तहकीकात करने की वजूहात की वजाहत की जानी चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि साबिका CJI चंद्रचूड़ के दौर में कुछ मामलात की ज़बानी दरखास्त मौसूल हुई थी। वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए। वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। वहां से वो कल सुबह महाराष्ट्र जाएंगे और पार्टी की अहम इजलास में हिस्सा लेंगे। अघाड़ी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से कहा कि वो इस रियासत के साथ साथ तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिकमत अमली तैयार करें। पार्टी जराए ने बताया कि वो वहां के लीडरों को वजाहत करेंगे। ऐसा लगता है कि वो रैलियों, रोड शो और कॉर्नर मीटिंग्स की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। नकली अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वजीर सेहत राज नरसिम्हा। वजीर सेहत राज नरसिम्हा ने DCA हुक्काम को हिदायत दी है कि वो गैर मियारी और नकली अद्वियात तैयार करने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। फार्मा इंडस्ट्रीज, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स,
मेडिकल हॉल्स और फार्मेसियों में मायना करने की तजवीज दी गई है। जहां फार्मा कंपनियां हैं वहां इजाफी ड्रग इंस्पेक्टर्स तयन किए जाएं। वो उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं जो अद्वियात की कीमतों और मियार के हवाले से उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। BRS हुकूमत की तरफ से उठाए गए किसी भी प्रोग्राम को रोक रही है। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि BRS हुकूमत की तरफ से उठाए गए किसी भी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो लगाचर में अफसरान पर हमले के वाक़े पर सियासत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हुसूल अराजी पर अवामी राय जानने के लिए कलेक्टर गांव गए थे और कुछ किसानों को मुश्ताल किया गया और हमला किया गया। उन्होंने कहा कि उस साजिश के पीछे कौन है तहकीकात में सामने आ जाएगा और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद जिले नंदीपेट मंडल में जमीन के तनाजे पर कशीदगी। निजामाबाद जिले के नंदीपेट मंडल मरकज में वाक़े अंबेडकर मुजस्सिमे के करीब वैन स्टैंड के मुकाम पर आज कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। मरहूम इब्राहिम की पोतरी रेशमा बेगम और उनके शोहर साजिद सर्वे नंबर 925 की जमीन को हमवार कर रहे थे कि नंदीपेट गांव के VDC अराकीन वहां पहुंचे और उन्हें काम रोकने का हुक्म दिया, जिससे तनाजा शुरू हो गया। तफसीलात के मुताबिक आरमूर बाईपास के करीब सर्वे नंबर 925 में 1 एकड़ 25 गुंठे की जमीन है। अदालत की जानिब से उनके हक में फैसला आने के बाद रेशमा और साजिद ने 2 रोज कबल एक प्रेस मीटिंग में अपने हक की वजाहत की थी और आज जमीन को हमवार करने का काम शुरू किया। ताहम VDC अराकीन की मदाखलत के बाद हालात कशीदा हो गए और पुलिस की मदाखलत से मामले को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। साजिद ने कहा कि ये जमीन मेरे ससुर मरहूम इस्माइल से मेरी बीवी रेशमा बेगम को विरासत में मिली है और अदालत से हमारे हक में फैसला आने के बाद हमने जमीन को हमवार करने का काम शुरू किया, लेकिन VDC अराकीन का काम रोकने का हुक्म देना गैर कानूनी है। అయితే ఆల్రెడీ కొద్దిగా వర్క్ చాలా అయిన తర్వాత సార్ VDC వాళ్ళు కొందరు వ్యక్తులు వచ్చేసి ల్యాండ్ ఎట్లా సాఫ్ చేస్తామని చెప్పేసి పని ఆపారు సార్. వాళ్ళు ₹1,00,00,000 ఆఫర్ చేస్తున్నారు సార్ నా దగ్గర నుంచి. ₹1,00,00,000 ఊరి మీదకి ఇస్తే చేస్తే నువ్వు ఊరి మీద ల్యాండ్ ఏమన్నా సాఫ్ చేసుకో, మాకేం సంబంధం లేదన్నట్టు విషయాలు చెప్తున్నాం. మేము బీద పరిస్థితి సార్, మేము అంత డబ్బు మేము ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలి? వాళ్ళకి ఎటువంటి అధికారాలు ఉన్నాయి సార్? అసలు VDC అంటేనే చట్టబద్ధంగా ఏదైనా రైట్స్ ఉన్నాయా సార్? వాళ్ళకు ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకొని నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సార్. ఈ విషయాన్ని నేను ప్రజల ముందు ఉంచుతున్నా. నాకు ఈ ఊరికి వస్తే బెదిరిస్తున్నారు సార్, చంపేస్తాం చేస్తామని చెప్పేసి. నాకు వీళ్ళతో ప్రాణహాని ఉంది సార్. ఈ విషయాన్ని తమరికి చెప్తున్నాను. స్టేషన్లో కూడా వెళ్ళి నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఈరోజు. अमरुद टेंडर में बदउनवानी एक बड़ा मजाक है। वजीर कोमट रेड्डी ने तनकीद की कि KTR मुकदमात से बाहर निकलने के लिए दहली गए थे। अमरुद का कहना है कि टेंडर्स में बदउनवानी बहुत बड़ा मजाक है। वजीर आला रेवंत रेड्डी, तोका चोटम, कविता और सरोजन रेड्डी कारोबार शिराकतदार हैं। उन दोनों ने पालामुरु टनल का काम किया। KTR को उसका जवाब देना होगा। अफसरों पर हमले और अमरुद टेंडर्स में बदउनवानी मोड़ सियासत के लिए की जा रही है। नादरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व PG के कोर्सेस की सहूलत आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए BA, BCom, BBA के साथ साथ PG में MA उर्दू, MA हिंदी, MA इंग्लिश
और MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स के अलावा MSc साइकोलॉजी वो MBA के कोर्सेज शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व PG के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अम्बेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर पोंगुलेटी के ओहदे जरूर जाएंगे। साबिका वजीर KTR ने तबसरा किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर पोंगुलेटी के ओहदों का जाना यकीनी है। बहुत से लोग अपने ओहदे खो चुके हैं, बशमूल सोनिया गांधी, जिन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस लीडर दिल्ली आए तो डर क्यों रहे हैं। TG में इल्जामात और धमकियां बढ़ गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि RR टैक्स है। KTR ने एहतजाज किया कि रियासत में बीजेपी के 8 अराकीन असेंबली हुकूमत से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई। किसानों के खातों में जल्द ही रकम जमा की जाएगी। वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि किसानों के बीमा पर वजारती ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होते ही किसानों के खातों में नकद रकम जमा कर दी जाएगी। दरी असना हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने के पस मंजर में इस माह की 14 तारीख से 9 दिसंबर तक अवामी फतेह की तकरीबात का एहतमाम करेगी। उसके एक हिस्से के तौर पर यह इतला है कि हुकूमत एकड़ से शुरू करने और दिसंबर के आखिर तक रैतु भरोसा को मुकम्मल करने का इरादा रखती है। विकाराबाद जिले के कलेक्टर पर हमला, सनसनीखेज बातें सामने आ गई। विकाराबाद जिले के लगाचरला हमले का वाकया सामने आया है। पुलिस ने सुरेश नामी मुश्तबा शख्स की कॉल डेटा की जांच की है। उन्होंने साबिका MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी से फोन पर 42 बार बात की थी। पुलिस का कहना है कि 4 टीमें मुल्जिमान की तलाश कर रही हैं। मालूम हुआ है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अराजी लेने गए कलेक्टर और अफसरान पर कल हमला किया गया था। लगाचरला वाक़े पर DGP से शिकायत। लगाचरला वाक़े की DGP से जैक जिले विकाराबाद ने शिकायत की है। JAC चेयरमैन लच्ची रेड्डी की क़ियादत में यूनियन कायदीन ने DGP से ओहदेदारों पर हमले की तहकीकात की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में 55 लोगों को गिरफ्तार किया। कशीदगी के पेश नजर डुडियाला, कोडंगल और
बोनर सपेट मंडलों में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई। गांव में पुलिस की भारी फौज तैनात थी। IIIT बासर में खुदकशियों की तहकीकाती कमेटी का मुतालबा। निजामाबाद शहरी MLA धनपाल सूरी नारायणा, निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूरी नारायणा ने IIIT बासर की सिलसिलेवार खुदकशियों की तहकीकात की कमेटी का मुतालबा किया। बासर IIIT खुदकशियों के सिलसिले के पीछे वजूहात का पता लगाने के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तुलबा की खुदकशी के असबाब को मंजर आम पर लाया जाए और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रुप 3 इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवार इम्तिहानी मराकिज पर जल्द पहुंच जाएं। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। आरमूर रोड पर अजूडी मामड़पल्ली में अरूबी का तामीराती काम चल रहा है। उस तनाजुर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया कि इस महीने की 17 और 18 तारीख को ग्रुप 3 के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवार मुतबादिल जराए से मुकर्ररा वक्त से पहले इम्तिहानी मराकिज को पहुंच जाएं। ARUB के जारी काम की वजह से 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक निजामाबाद आरमूर रोड पर ट्रैफिक का रुख। नाजरीन, ये थे 12 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।